स्वागत है दोस्तों एग्रो विद टेक्निकल में। किसान भाइयों, पौधे में यूरिया खाद का क्या काम होता है? क्या यूरिया और डीएपी खाद एक ही है? फसलों में यूरिया खाद देने से क्या फ़ायदे मिलते हैं? यूरिया खाद के नुकसान क्या हैं? क्या हमें सिर्फ यूरिया खाद ही देनी चाहिए? क्या ये मिट्टी के लिए नुकसानदेह होता है? इसके अलावा किसान भाइयों, हम जानेंगे यूरिया खाद से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जिसमें इसका मार्केट रेट क्या है, प्रति एकड़ डोज कितना लेना होता है, क्या हम एनपीके खाद के साथ यूरिया खाद को एक साथ दे सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। यूरिया खाद में कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसमें किसान भाइयों हमें नाइट्रोजन 46% में मिलता है। पिछले कुछ सालों से ये नीम कोटेड के साथ मिल रहा है, जिससे यूरिया खाद का नाइट्रिफिकेशन होने की क्रिया की गति धीरे होती है। परिणाम स्वरूप ये अच्छे से मिट्टी में घुल मिल जाता है। पौधे इससे से ज़्यादा अवशोषित करते हैं। यदि हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण कारणों की कि फसल में नाइट्रोजन की कमी क्यों आ जाती है, तो देखिए, यदि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो फसलों में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से भी फसलों में यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। ज़रूरत से अधिक खेतों में पानी चलाने से भी नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। साथ ही यदि हमारी मिट्टी में जिंक, मैग्नीज और पोटास और क्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है, तभी फसलों में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। मिट्टी का पीएच ज़रूरत से कम या अधिक रहता है, तब भी फसल में यूरिया की कमी आ जाती है। बात करें किसान भाइयों, फसल में यूरिया खाद की कमी से क्या परिणाम मिलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। कुछ समय बाद निचली पत्तियां सूखने लगती हैं। साथ ही पौधे में ऊपरी फुटाव रुक जाता है। हार्मोन्स ठीक से सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। हरित लवण की मात्रा कम हो जाती है। पौधे अपना खाना ठीक से नहीं बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। फसल की पैदावार ठीक से नहीं हो पाती है। फसलों में प्रोटीन की कमी होने लगती है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल की उपज और गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। यूरिया के इस्तेमाल से होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात करें तो पौधे अच्छे से खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू होती है। हरित लवण की मात्रा बढ़ती है। पौधे की आंतरिक क्रियाएं सुचारू होती हैं। साथ ही ये पौधे में अमीनो एसिड और ऑक्सीजन की निर्मित में मदद करता है। पौधे में प्रोटीन का निर्माण में मदद मिलती है। फसल में अच्छा फुटाव देखने को मिलता है। पौधे की अच्छी पैदावार होती है। पौधे में प्रॉपर कोशिकाओं की निर्माण होती रहती हैं। साथ ही उपज और गुणवत्ता में वृद्धि मिलती है। यूरिया खाद को देने का सही समय कब रहता है, तो फसल की प्रारंभिक पैदावार की अवस्था में हमें दे सकते हैं। किन किन फसलों में हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम किसान भाइयों, कपास हो गया, गन्ना, गेहूँ, धान, मकई, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, रेशम, तिल, बादाम, चना, मूंग, उड़द, अरहर, बरबटी, आलू, केला, सेब, नारियल, मूली, गाजर, पपीता, अमरूद, संतरा, अनार, आम और अंगूर में कर सकते हैं। लगभग सभी फसलों में दे सकते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि फसलों के मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसका जो कपास में पौधे को आंतरिक क्रिया को सुचारू करता है।
पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनरेट करता है, जिससे पौधे तेजी से और खाना बनाते हैं। नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक हैं। हरित लवण की मात्रा बढ़ाता है, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, फसल को मजबूती देता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत उपयोगी हैं। पौधे की बढ़वार करता है, कपास की उपज को और गुणवत्ता को बढ़ाता है। गन्ने की फसल में किसान भाइयों पौधे की हार्मोन्स को क्रियान्वित करता है, जिससे पौधे तेजी से गति से बढ़ते हैं। साथ ही अमीनो एसिड के निर्माण करता है और हरित लवण की मात्रा बढ़ाता है। फसल की खाना बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, तनाव से बचाता है, पौधे को मजबूती देता है, फसल को स्वस्थ रखता है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है, गन्ने की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करता है। गेहूं की फसल में ये क्रिया जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको तेज करता है, फसल की बढ़वार करता है, साथ ही जड़ों का विकास करता है, पौधे को मजबूती देता है, तनाव से बचाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जनरेट करता है, गेहूं में पोटेशियम की कमी को दूर करता है। इसके अलावा किसान भाइयों गेहूं की उपज और क्वालिटी में वृद्धि करता है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि यूरिया फर्टिलाइज़र के डोज के बारे में। तो किसान भाइयों हमें इसका आप नॉर्मली 30 से 50 केजी यानी कि एक बैग प्रति एकड़ बेसल डोज ले सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो आप इसे ज़रूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप फसलों पर छिड़काव करना चाहते हैं तो आप इसे 70 से 90 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में दे सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रहे कि छिड़काव करने से पूर्व मिट्टी में नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरत से अधिक मात्रा में छिड़काव के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें, फसल को नुकसान पहुंच सकता है। फसल की बढ़वार होने के बजाय पौधे तनाव में आ सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। सब्जी वर्गीय फसलों के लिए आप 25 से 30 केजी प्रति एकड़ बेसल डोज दे सकते हैं। इसे आप अन्य उर्वरक यानी कि पीडीएम खाद, एनपीके खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और ग्रेन्यूल सीवीड खाद के साथ मिक्स करके पौधे की जड़ों के पास दे सकते हैं। अधिक हाइट वाली फसलों में यूरिया खाद की ज़रूरत अधिक होती है। इसको कम हाइट वाली फसलों के इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। ज़रूरत से यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ज़रूरत से अधिक मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें, फसल को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने से पौधे में विष बाधा हो सकती हैं, जिससे पौधे और गुणवत्ता गिरावट आ सकती है। साथ ही हमें इसे फूल निकलने के समय फसलों में इस्तेमाल ना करें, फूल गलन की समस्या आ सकती हैं। ब्लाइट जनित रोगों को समय भी आप इस्तेमाल ना करें, फसल को नुकसान पहुंच सकते हैं। यूरिया खाद देने के सही तरीके क्या हैं, यूरिया खाद का नुकसान कैसे कम करें। तो किसान भाइयों यूरिया खाद देने से पहले मिट्टी में नमी होना ज़रूरी है। पानी चलाने के बाद यूरिया खाद को देना फ़ायदेमंद रहता है। इससे फसलों में ये जल्द मिलता है और पौधे के बहुत ज़्यादा नज़दीक यूरिया खाद ना दें। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, नाइट्रो पोटास, पोटास अमोनियम नाइट्रेट जैसी खाद के साथ यूरिया खाद को मिक्स करके ना दें। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। यूरिया फर्टिलाइज़र यानी प्राइस मार्केट कितना है, तो ये लगभग 50 केजी की एक बोरी 270 से 300 रुपये तक आ जाती हैं। अब ये 50 केजी का बैग 45 केजी में आने लग गया है। लोकेशन के अनुसार थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों आपके यहाँ कितने में मिलता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर बात करें इसके निर्माता कंपनी के बारे में, तो ये इफ़को का उत्पाद हैं और ये चंबल फर्टिलाइज़र वाले भी इसका यूरिया का बैग देते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ इफ़को का ही यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी अन्य कंपनियां भी ये खाद दे रही हैं, आप वे खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें विशेष सावधानियों के बारे में कि हमें क्या सावधानियां रखनी हैं, तो किसान भाइयों लोकल यूरिया खाद की खरीदारी से बचिए, रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। जेन्युइन खाद का ही इस्तेमाल करें, अन्य खाद के साथ मिक्स करने के बाद लंबे समय के लिए आप इसे ना रखें। केमिकल रिएक्शन की वजह से खाद की गुणवत्ता कम होती है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।